वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान नाउ. इट्स आवर सेगमेंट ऑफ डॉग टॉक. और जनाब वो कंफ्यूजन का महीने अब शुरू हो गए दिन और रात, जिसमें आप यही बहस करते रहेंगे कि पंखा चलाएं कि पंखा ना चलाएं, एसी चलाएं कि ना चलाएं, बच्चों ने रजाई ली है या उन्होंने कंफर्टर नहीं लिया है. एंड व्हाट हैपेंस इज सुबह आप एक बाउट महसूस करेंगे छींकों का, और दैट इज प्रोबेबली नॉट अ ग्रेट आइडिया. सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी अभी सर्दियों की स्कूल की छुट्टियां नहीं हुई हैं और इस स्मॉग से भरे हुए, वायरसेस और बैक्टीरिया से भरे हुए दिनों और महीनों में उनको स्कूल जाना होता है. उनके लिए एहतियात कैसे की जाए ताकि छुट्टी से पहले छुट्टी कराने की जरूरत ना पड़े और खुदा न खासा उनको ठंड, नजला, जुकाम, फीवर ना हो. इस बारे में हमें गाइड करने के लिए पीडियाट्रिक कंसल्टेंट डॉक्टर रिफत कमर हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिफत, क्या हाल है आपके? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मुझे बताएं, कंफ्यूजन शुरू हो गई है ना, बच्चे ने रजाई लेनी है नहीं लेनी है, इसको स्वेटर पहनाएं ना पहनाएं, क्या करें भाई? ऐसा एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट. होता ये है कि दिन के टाइम पे आपको सनलाइट मिल रही होती है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सनलाइट मिल रही है, सो यू वेरी कंफर्टेबल विद दैट. एंड एज सून एज दे गो फॉर द स्कूल एंड आई थिंक बाय 12 यू फाइंड आउट ओह आज तो क्लाउडी वेदर है, अब मैं क्या करूं. तो पेरेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड. दे आर ऑब्वियसली सबसे बढ़ के जो इनका शाम का बाहर खेलने का वक्त होता है. हाँ, मुझे उसके लिए बताएं कि क्या शुड पेरेंट्स स्टार्ट इंसिस्टिंग ऑन एन एक्स्ट्रा लेयर, क्योंकि स्वेटर कराची में पहनेगा तो शायद उसको लोग पत्थर मारेंगे कि अभी बेटा इतनी ठंड नहीं हुई है, लेकिन क्या एक बनियान या एक एक्स्ट्रा लेयर ऑलरेडी पहना देनी चाहिए? आई थिंक देखें, द फर्स्ट थिंग पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ही कोल्ड वेदर का फर्स्ट विफ आता है दे स्टार्ट अज्यूमिंग कि वाकई वार्म क्लोथिंग पे लेयर अप करना बहुत जरूरी है. आइसोलेट कर दें बच्चे को, बिल्कुल घर में बाउंड कर दें. बट दीज कॉन्सेप्ट्स आर चेंजिंग. वी हैव टू इवॉल्व विद टाइम्स नाउ. आई अंडरस्टैंड दैट कोविड मेड अ ह्यूज चेंज इन आवर रूटीन एंड इट स्केयर्ड अस अ लॉट. But I think the first thing is कि वाकई don't be scared of this. This is part of life and this will go on for a very long time. Extra layer is not a bad idea as long as you understand how the temperature in your area is. If you live in open area, like for example आप DHA में रह रहे हैं या you're living on the extreme end of the airport side, तो वो बड़ा open area है, वहाँ पे gust of wind ज्यादा है और हवा थोड़ी खुश्क है वहाँ की. सो यू अंडरस्टैंड कि आपके एरिया का ये एनवायरमेंट है, वहाँ हवा तेज चलती है और बच्चों का प्ले टाइम भी इंपॉर्टेंट है. यू कांट कीप देम बाउंड एट होम ऑल द टाइम. व्हाट अबाउट जो शहर जहाँ पे स्मॉग की सूरत हाल बहुत खराब है, लाइक वी ऑलरेडी गेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम लाहौर, तो वहाँ पे बच्चे आउटडोर जा सकते हैं नहीं जा सकते, और स्मॉग में खास तौर पे नजला, जुकाम, फीवर कैसे अवॉइड करें? देखिए, स्मॉग इज एक्चुअली अ टेरिबल कंडीशन स्पेशली फॉर एनी काइंड ऑफ आउटडोर एक्टिविटी. सो पर्सनली आई वुडंट रिकमेंड फॉर इट. आउटडोर एक्टिविटी को जितना हो सके लिमिट कर दें. देन अगेन घर में भी there are so many things you can do. There are so many ways to entertain a child without switching on a cell phone or a laptop. So find those activities, find a middle ground. Smog is actually very dangerous when inhaled, both for adults and for kids, especially for kids. Definitely symptoms कराएगा. You can use the mask and all those things, but I don't think कि football या basketball या cycling आप सिर्फ mask पे continuously कर सकते हैं. It can make you very breathless. अच्छा रिफत, अब कुछ रैपिड फायर टाइप के सवाल आपके लिए आए हैं. सबसे पहले मुझे बताएं कि जो टॉडलर्स हैं, लाइक मे बी एज 5 एंड अबव, बहुत सारे स्कूल्स ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि बच्चों को आप सालाना फ्लू शॉट्स लगवाएं. एज अ डॉक्टर डू यू रेकमेंड इट? Absolutely. Flu shots have been here in Pakistan for a very long time now, but unfortunately वो वाला trend अभी तक set नहीं हुआ क्योंकि concept set नहीं हुआ. I 110% actually recommend going for a flu shot. अच्छा, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ये आती है और हमारे यहाँ लोगों की अंडरस्टैंडिंग का जो गैप मैं समझ पाई हूँ कि जी ये लगवाएं ना लगाएं वैक्सीन, इससे 100% प्रोटेक्शन तो होगी नहीं, मौसमी फ्लू तो होना ही है. सो व्हाई शुड वी गेट अ वैक्सीन? व्हाई शुड वी गेट अ फ्लू शॉट? देखिए, फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड द वैक्सीन्स फॉर एनी डिजीज इज फॉर वन रीजन, उसकी जान बचाने के लिए. जितनी वैक्सीन्स निकली आज तक, जितनी बीमारियों के लिए, ये वो बीमारियां हैं जो हल्की सिम्टम्स कराएं तो कुछ नहीं है, और अगर सिवियर कराएं तो जान ले सकती हैं, स्ट्रेट अप जान ले सकती हैं. They can kill your child. There is no in between then. So seasonal flu is part of our immune system. हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट होने के लिए सीजनल फ्लू हमें कराना है. वो हमारे लिए जरूरी है. इस मौसम में फ्लू होगा तो नेक्स्ट मौसम जरा कम होगा. That's the concept. फ्लू शॉट्स लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्लू इंड्यूस्ड निमोनिया हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते. Yes. There is no medication for that. There are only symptomatic support you can give. बच्चा वेंट पे चला गया, अब ज्यादा असर दे नहीं सकते because the virus will do the damage. बिल्कुल सही. अच्छा, दूसरा सवाल आपके लिए आया है कि नजला जुकाम के दौरान जो बलगम या फ्लेम बच्चे के गले में होता है, आमतौर पे छोटे बच्चों को दूध दिया जा रहा होता है. अब वो ठंडा दूध भी लेते हैं फ्लेवर्स के साथ विद अ लॉट ऑफ आई डोंट नो फॉर्मूलाज एक्सेट्रा, और दूसरा ये कि गर्म दूध. क्या दूध देना सही है? इससे फ्लेम में और इजाफा तो नहीं होगा, या जितने अरसे बच्चे को नजला जुकाम है इट शुड बी डेयरी को अवॉइड करें? Actually again it's one of the myths of the society. The dairy doesn't have a huge role to play unless the child has some sort of cow milk protein allergy or it's a pattern that's noticed
کہ ہر ملک انٹیک کے بعد کچھ نہ کچھ فلیمی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں اپنے کنسلٹنٹ سے ضرور رابطہ کریں. دے کین رول آؤٹ کہ کاؤ میں پروٹین کی الرجی تو نہیں ہے اگر وہ بریسٹ فیڈ نہیں ہے تو. بالکل تو کاؤ میں پروٹین الرجی ڈیفینیٹلی فلو بڑھاتی ہے بٹ دیٹس اونلی ان سرٹن پرسنٹیج آف کیسز آئی وڈ سے ہارڈلی 5%. صحیح. اچھا اور یہ جو نان ڈیری ملک کا آج کل فیشن ہے کیا یہ بچے کو دیا جا سکتا ہے؟ سوئے ہے, آلمنڈ ہے, کوکونٹ ملک ہے. If they have a tolerance to the flavor, yes, go for it. If it's your household product, people in your house are happy using it and they're content with it, go for it. I won't insist on it until you have a very strong reason to switch to those products. بالکل صحیح. اچھا اگلا سوال جی آپ کے پاس آیا ہے بامز اور ویپر اپس کو لے کر. کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ بچے کو اتنی کھانسی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اگر آپ ویپر اپ میں نہلا دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. Absolutely نہیں. چھوٹے بچوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں. کچھ سال پہلے کی اسٹڈیز ہیں, اٹس اے ویری ایکسٹینسو اسٹڈی ڈن اینڈ اٹ واز نوٹڈ کہ اپ انٹل 2 years of age وکس اینڈ ویپر اپس شوڈ اسٹرکٹلی ناٹ بی یوزڈ. ریسپریٹری ٹریکٹ کمپلیکیشنز بڑھ رہی تھیں اس سے, تو باہر ملکوں میں تو کافی سال سے بین ہو چکا ہے. obviously پاکستان از a little behind on those terms, لیکن up until the age of 2 years اسٹرکٹلی بالکل یوز نہیں کریں. اچھا تو ہم دیکھ کیا سکتے ہیں اگر چھوٹا بچہ رات کو سو نہیں پا رہا کھانسی کی وجہ سے, ڈسکمفرٹ کی وجہ سے؟ لیکن ڈسکمفرٹ کو اسیس کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے ڈسکمفرٹ بہت سیویئر ہے, یہاں تک کہ بچہ دودھ تک نہیں لے پا رہا, run to the emergency. Don't wait. Don't look at the clock. Every hospital, major hospitals, emergencies are 24 hours open with doctors available. Absolutely. So just run. Thank you so much for that, Dr. Rifat. No اور problem. خاص طور Thank پہ you so کل بھی much. آپ نے دیکھا کہ وائی چائلڈ مورٹیلٹی کو بچانے کے لیے اب اتنی زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں. ہم آپ کو ایک اسپیشل رپورٹ بھی دکھائیں گے جس طرح کے بتایا گیا تھا کہ گزلینی ہاسپٹل آف اٹلی ہیز جسٹ سائنڈ این MOU ود چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جو آلریڈی سندھ اور بلوچستان کے تمام اضلاع میں کام کر رہا ہے. ہر گورنمنٹ ہسپتال میں بچوں کی ایمرجنسی کو بہتر بنایا جا رہا ہے. تو پلیز فار ایمرجنسیز لائک دس فوری طبی امداد کی طرف جائیے. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان.